पानी से भरे नाले में गिरा युवक डूबने से हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुरा के शेकारी गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में युवक की डूबने से मौत हो गई। खेतों की ओर जाते समय पैर फिसलने से युवक पानी से भरे नाले में गिर गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शेकारी गांव निवासी भवन बंजारा अपने खेतों में पानी पिलाने के लिए गया था। खेतों के पास वात्रक नदी से जुड़ा एक नाला बह रहा है, जिसमें करीब 15 से 20 फीट तक पानी भरा हुआ था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नाले में गिर गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर एएसआई चेतन लाल कलाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को नाले से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को सिमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ग्राम पंचायत रतनपुरा में भवन सनोप वसराम बंजारा निवासी शेकारी का रहने वाला, वो अपने खेतों में पानी पिलाने गया था। वात्रक नदी के किनारे उसके खेत है, वहाँ नदी किनारे किनारे जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल जाने से वो नदी में गिर गया और डूब गया। उसने चिल्लाया आसपास में, मगर जो बचाने वाले वो बचा नहीं पाए और वो डूब गया। उसका शव स्थानीय गोतेखारों ने निकाल करके सिमलवाड़ा मोचरी में रखा गया है और उसकी पुलिस थाना दंबोला में रिपोर्ट सूचना दी गई है, तो उसकी कानूनी कार्रवाई चालू है। सूचना मिलने पर परिजन भी सिमलवाड़ा अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। इधर राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पीठ का परीक्षा केंद्र यथावत रखने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की और उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। मौके पर पुलिस ने आक्रोशित छात्र छात्राओं से समझाइश भी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डूंगरपुर के तत्वाधान में सिमलवाड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डूंगरपुर के तत्वाधान में नगर इकाई सिमलवाड़ा द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य दिलीप डामोर ने बताया कि राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पीठ वर्ष 1999 से संचालित है, लेकिन बीते 26 वर्षों से इसकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं का केंद्र श्री गोवर्धन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय खड़गदा जैसे निजी कॉलेज में आवंटित किया जा रहा है। सरकारी महाविद्यालय होने के बावजूद विद्यार्थियों को निजी कॉलेज में परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खड़गदा परीक्षा केंद्र होने के कारण छात्र छात्राओं को लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। क्षेत्र में परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं होने से विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में वर्तमान में 270 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें से करीब 75% छात्राएं हैं। बताया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय परीक्षाएं 2 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित हो रही हैं। सुबह 7:30 बजे परीक्षा होने के कारण सर्दी के मौसम में छात्राओं को अंधेरे में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। वहीं दूरस्थ परीक्षा केंद्र के चलते कई छात्र छात्राएं किराया वहन नहीं कर पाते और निजी रूप से ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका सीधा असर महाविद्यालय के नामांकन पर पड़ रहा है और हर वर्ष विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में रीडर अनिल रौत को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पीठ में ही परीक्षा केंद्र तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाए। इस अवसर पर दिलीप डामोर ने कहा, 26 वर्षों से परीक्षा केंद्र नहीं होने के कारण महाविद्यालय का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्राओं की संख्या अधिक है, सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए यही परीक्षा केंद्र दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिमलवाड़ा इकाई नगर इकाई के सिमलवाड़ा के बीच में एक संस्कृत महाविद्यालय है। वहाँ बहुत वर्षों पुराना महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय। तो वहाँ किसी ने सूद नहीं ली आज तक, और न तो यहाँ वॉशरूम है विद्यार्थियों के, न कॉलेज पूरा खंडर हो रहा है, न स्टाफ है। 3 प्रोफेसरों के भरोसे ये महाविद्यालय चल रहा है। लंबे समय से हमने मांग की, इसके बाद भी विद्यालय में स्टाफ की कमी है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है और विद्यालय का इस विश्वविद्यालय महाविद्यालय में
बच्चों का सेंटर भी सागवाड़ा है। तो यहाँ के दूर दराज से आने वाले बच्चे, हमारी बहनें वहाँ सागवाड़ा नहीं जा सकती है। 7:30 बजे उनका समय है। यहाँ से 40-45 किलोमीटर पड़ता है सागवाड़ा। उस महाविद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय, वहाँ उनका सेंटर है। तो वहाँ हमारी बहनें और हमारे ये भाई नहीं जा सकते हैं। तो हम हमारी मांग है, सरकार तक हमारी मांग पहुंचा रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि संस्कृत महाविद्यालय पीठ का सेंटर इधर हो, वहाँ सागवाड़ा नहीं जाना पड़े। और यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, न मैदान है इनके पास, न कॉलेज का भवन है, न शौचालय है। ये सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से हम सुविधाएं मिले और सरकार ध्यान दे और यहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए ठीक रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान नगर मंत्री पुष्पेंद्र डामोर, भाग संयोजक जयेश, उदयलाल बंजारा, विष्णु महिपाल, कमलेश, कोमल रौत, राहुल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।